भैया छोटी बेटी को देखा क्या? कोई भैया छोटी बच्ची को देखा क्या? वो नहीं देखा मैडम। हर इंसान के मन में कुछ ऐसी दबी हुई ख्वाहिशें होती हैं जो हमेशा पूरी नहीं हो पाती। कई बार ये वक्त के साथ दम तोड़ देती हैं, पर कई बार ये इंसान को बेचैन करने लगती हैं और इतनी प्रबल हो जाती हैं कि सही और गलत का फर्क भुलाकर उसे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देती है। आज का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही है, जहां है बिगड़े हुए रिश्तों की कहानी, बेपरवाह ख्वाहिशों की कहानी। इस मासूम बच्ची के साथ ये किन्नर कौन था जो अपने आप को इस बच्ची की मां होने का दावा कर रहा था? क्या वाकई कोई किन्नर एक बच्चे को जन्म दे सकता है? और अगर वाकई इस किन्नर ने इस बच्ची को जन्म दिया था तो फिर वो इसे दुख क्यों दे रहा था? हमने हर जगह नाकाबंदी कर दी है। अगर किडनैपर कहीं से भी भागने की कोशिश करता है तो पकड़ा जाएगा। हमारी टीम किडनैपर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। चुप हो जाओ। ऋषभ आ जाएगा, मिल जाएगा ऋषभ। आप लोगों को किसी पे शक है जो आपके बच्चे को अगवा कर सके? नहीं मैडम, कोई नहीं। देखिए, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए हुई है तो किडनैपर पैसे मांगने के लिए आपको जरूर फोन करेगा। अगर आपको इस तरीके का कोई भी फोन आता है तो आप हमें तुरंत बताएं। देखिए मैडम, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मुश्किल से घर के खर्चे चल पाते हैं। इतने पैसे कहाँ होते हैं हमारे पास कि हम पैसे देंगे उसको। मिस्टर नाइक, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है या फिर कोई झगड़ा हुआ है जो बदले की भावना में आपके बच्चे को अगवा कर सके? किसी के साथ कहीं भी कोई अनबन हुई है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। मिसेस नाइक के हिसाब से किसी औरत ने आपके बच्चे को अगवा किया है। अगर ये किडनैपिंग पैसों को लेकर नहीं हुई है तो हो सकता है गुस्से, चिढ़ या बदले की भावना में हुई हो, और शायद आप उस औरत को जानते भी हो। मैडम, कमला हमारी काम वाली बाई, उसी ने मेरे बेटे को किडनैप किया है। काम वाली बाई ये सब क्यों करेगी? उसने मुझे पहले कई बार बताया। लड़का नहीं है मेरे को, 3 लड़कियां पैदा की है मैंने, इसलिए मेरे सास और पति हमेशा सुनाते रहते हैं मुझे, आपके जैसे थोड़े ना मेरा नसीब जो पहली ही बार में लड़का हो जाए। चुपचाप ना अपना काम कर। इतना क्यों गुस्सा कर रही हो दीदी? मैं थोड़ी ना आपके बेटे को उठा ले जाने वाली हूँ। तो आपके कहने का मतलब है कि कमला ने जेलसी में आकर आपके बच्चे को किडनैप किया क्योंकि उसे बेटा चाहिए था? ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हैं। अगर फिरौती के पैसों को लेकर कोई भी फोन आता है तो आप हमें बताएं। हम ऑलरेडी आपके फोन ट्रेस कर रहे हैं ताकि किडनैपर की लोकेशन पता चल सके। सुरभि, ये संदीप के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता करो। हो सकता है ब्लैक का पैसा दबा के बैठा हो और हमें झूठ बोल रहा है। अगर ये किडनैपिंग पैसे के लिए हुई है तो किडनैपर इसका आगा पीछा तो जरूर जानता होगा, वरना ऋषभ को टारगेट नहीं बनाता। मैडम, अक्सर ऐसे देखा गया है कि फैमिली अपने अमीर होने का दिखावा करती है और इसी दिखावे के गलत फहमी में किडनैपर उनके बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये कमला के बारे में भी इंक्वायरी करते हैं और संदीप के आस पड़ोसियों से भी पूछताछ करते हैं। शायद किसी ने उस औरत को देखा हो। जब 1 बजे बच्चा गायब हुआ तब तुम कहाँ थे? साहब, हम पार्किंग में थे। वो गेस्ट लोगों की पार्किंग में कोई गलत गाड़ी लगा रहा था तो हम उसको समझा रहे थे। कौन था वो? रिकॉर्ड दिखाओ। साहब, वो इतना माथा पच्ची किया कि हम रजिस्टर में एंट्री करवाना भूल गए साहब। एक काम करो, सोसाइटी में जितने भी काम करने वाली आती है, यानी सफाई वाली, खाना बनाने वाली, बर्तन मांजने वाली, सबके रिकॉर्ड निकालो और सबके नंबर दे दो मुझे। और सोसाइटी में जितने भी विजिटर आते हैं सबकी एंट्री करना मत भूलना, समझे? ये कमला कहाँ रहती है? कमला, मैडम, ये रेनू दीदी तो कुछ भी बोलती है मैडम। मैं काय को उसका बेटा उठाएगी? उसका बेटा उठाने से थोड़ी ना मेरे को मेरा बेटा मिल जाने वाला है।
और वैसे भी मैडम 1 बजे मैं बाजू वाली बिल्डिंग में काम कर रही थी। ये तुम्हारी 3 बेटियों के अलावा यहाँ कौन रहता है? और मेरे पति और मेरी सास। नहीं, आता नहीं येते घरी। मेरी सास बीमार है। मेरे पति उनको अस्पताल में लेके गए। 2-3 दिनों में उनका ऑपरेशन होने वाला है। ऑपरेशन के पैसे जमा हो गए? हाँ, हो गया है। रेनू, रिलैक्स, कैसे सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक हो जाए? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। भाई का फोन है। ऋषभ के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगी। हाय, बोल। मैडम, हमने इंक्वायरी की तो उसमें पता चला कि कमला सच बोल रही है। जिस वक्त ऋषभ की किडनैपिंग हुई उस वक्त वो मिसेस भार्गव के घर पर काम कर रही थी और कमला का हस्बैंड उस वक्त काम पर था। मैंने वेरीफाई किया। सुरभि, कहीं ऐसा तो नहीं उसने ये काम अपने किसी जानने वाली औरत से करवाया हो? एक काम करो, ये कमला के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ जरा। ओके मैडम। और ये ऋषभ के लिए कोई रैंसम कॉल आया था? नहीं मैडम। नाइक फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ पता चला? हाँ मैडम, हमने रेणु और संदीप दोनों के बैंक स्टेटमेंट चेक किए। दोनों के बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं। रेणु एक हाउसवाइफ है और संदीप सैलून चलाता है। वॉचमैन और पड़ोसियों से पूछताछ की तो उनसे भी कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला। सुरभि, इसका मतलब है ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो हुई नहीं है। एक काम करते हैं, संदीप के सैलून जाकर पूछताछ करते हैं। हो सकता है इनके बारे में वहां से कुछ पता चले। आखिर ये किन्नर कौन था जो प्यार और धमकी सब इस्तेमाल। ये संदीप नाइक का सैलून यही है? यस मैम। आपका नाम क्या है? साइली। आप यहाँ कितने साल से काम कर रही हैं? 3 साल से। ये संदीप नाइक का सैलून में किसी के साथ या फिर कहीं आजू बाजू कोई झगड़ा था? किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम थी? जी नहीं मैम। ये साइली, उस एक्टर के साथ जो पंगा हुआ था वो बोलना। हाँ मैम, अभी 1 हफ्ते पहले एक कस्टमर के साथ सर का बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। ये क्या हुआ मेरे फेस को? ये जल कैसे गया? क्या किया तुमने? सॉरी मैम। सॉरी की बच्ची, दांत तोड़ दूंगी। प्लीज काम डाउन मैम। व्हाट सी, क्या किया इसने? मेरा फेस जला दिया। आई एम सॉरी मैम, प्लीज बी पेशेंस। आप शांत हो जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रिया, 1 मिनट, तुम्हारे स्टाफ में से मुझे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, प्लीज। 2 दिन में तुम्हारा सैलून बंद करवाऊंगी। जाओ बंद करो। मैं भी देखता हूँ क्या करती हैं आप। इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। देख लेना, बहुत पछताओगे। तो उसने उस क्लाइंट को कुछ कंपनसेशन दिया था? मैम, कंपनसेशन तो तब देते ना जब वो लेती। उल्टा वो तो झगड़ रही थी। बोल रही थी जैसे हमने उनका एक्टिंग करियर बर्बाद किया है वैसे ही वो संदीप सर का करियर बर्बाद कर देंगी। और वैसे भी मैम, सर के पास पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों, ये सैलून अच्छा नहीं चल रहा है क्या? कुछ खास नहीं चल रहा है। सुरभि, अगर ये सैलून ठीक से नहीं चल रहा है तो ये एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ से देता है? नहीं मैम, अभी तक किसी को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मैडम, सरिता का एड्रेस और नंबर मिल गया। चलो। सारिका, अगर बदला ही लेना होता मैम तो मैं उसे जान से मार डालती। उसके बच्चे को किडनैप करके क्या करूंगी मैं मुंबई आई थी हीरोइन बनने के लिए, लेकिन इस चेहरे के साथ कौन मुझे हीरोइन बनाएगा बताइए आप। वैसे आज दोपहर को 1 बजे कहाँ थी आप? आज 1 बजे घर पे ही थी, और वैसे भी ऐसी जली हुई शक्ल को लेके कहाँ जा सकती हूँ। बाय द वे, अभी कहाँ जा रही थी आप? अभी कुछ घर का सामान लाने के लिए ग्रोसरी स्टोर जा रही थी। मैडम, ये एक्ट्रेस तो अपने प्रॉब्लम में फंसी हुई है, ऊपर से उसका हीरोइन बनने का सपना टूट गया। मैडम, मुझे लगता है ये सच बोल रही है। शायद उसने किडनैपिंग नहीं की। सुरभि, याद रखो वो एक एक्ट्रेस है, अच्छी तरह जानती है कब, कहाँ और कैसे आंसू बहाने हैं। और उसका एक्ट्रेस बनने का सपना टूटना ही तो संदीप से बदला लेने का मोटिव हो सकता है। एक काम करो, ये सारिका के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके। कल सुबह तक इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए।
मैडम, कमला के और सारिका के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। कमला के कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम कमला के ऊपर शक कर सकें। जिस वक्त किडनैपिंग हुई उस वक्त कमला के मोबाइल का लोकेशन मिसेस भार्गव के घर के आसपास का ही आ रहा है। और सारिका? मैडम, सारिका ने हमसे झूठ कहा कि किडनैपिंग के वक्त वो घर पर थी, क्योंकि उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके मोबाइल का लोकेशन जुहू का दिखाई दे रहा है। जुहू? हाँ मैडम, और ये देखिए पिछले 2 हफ्तों से लगभग हर रोज उसने संदीप को कॉल भी किया है। पिछले 2 हफ्तों से सारिका तुझे लगातार फोन कर रही है, क्यों? मैडम गाली देने के लिए। वो जब भी दारू पी होती थी ना, मुझे फोन करके गाली देती थी कि मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और मुझे छोड़ेगी नहीं। तो जब हमने पूछा था तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो बोला क्यों नहीं? झूठ क्यों बोला? मैडम, ऐसी छोटी मोटी बातें सैलून में होती रहती है और फिर मुझे लगा कि एक एक्ट्रेस ऐसे क्यों करेगी। उसका करियर बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से और तुम्हें लगता है वो कुछ करेगी नहीं। वो कुछ भी कर सकती है। अब घर जाओ और दिमाग पर जोर डालकर सोचो जरा, ऐसे कितने छोटे मोटे झगड़े और दुश्मनी है तुम्हारी। जाओ। जी मैडम, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि ये हमसे झूठ क्यों बोला। ये भी समझ में आ जाएगा सुरवे। तुम्हें सारिका पे नजर रखो, अगर उसका इससे कुछ लेना देना है तो वही हमें किडनैपर तक पहुंचाएगी। ओके मैडम। और हाँ, ये संदीप के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल बिहेवियर के आड़ में छिपा रहा है हमसे। यहाँ तक कि रात के 2 बजे तक। किसका नंबर है ये? मैडम, ये नंबर किसी जीनल वोरा के नाम पर रजिस्टर्ड है। हमने उसका एड्रेस भी निकाला है। सुरवे, ये संदीप जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मेरा बच्चा। कुछ नहीं होगा हमारे ऋषभ। आप लोग, ऋषभ मिल गया है क्या? नहीं, मिला नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। फिलहाल आपसे पूछताछ करनी है। मिस्टर नाइक, हमें बताइए ये जीनल वोरा के साथ आपका क्या रिश्ता है? जी, वो मेरी क्लाइंट है सलून में। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। क्या आपने हर क्लाइंट के साथ रात को 1 बजे तक बात करते हो क्या? क्या ये जीनल वोरा स्पेशल है तुम्हारे लिए? हाँ, वो मैं मतलब ये जी में वो सब बंद करो और सच बताओ, कौन है वो? जी, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मतलब क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो ये तुम? देखो, अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ तोड़ चुका हूँ। थी ना वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड? देखो, वो थी मेरी गर्लफ्रेंड। अभी चुप रहो, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। आप थोड़ा शांत रहेंगी? समझा करो, अभी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताने वाला था। मर गई तुम्हारी रेनू तुम्हारे लिए। रेनू, तिकडे गपचूप बस आणि आमच्या प्रश्नांची उत्तर दे। बैठ। सर। चल बोल अभी, अफेयर क्यों तोड़ा? मैडम, मुझे समझ में आ गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने खुद को उससे अलग कर लिया। मैं कभी उससे मिला नहीं बाद में, ना उसको फ़ोन किया ना कभी मिला उसको। मैंने बात की यकीन कीजिए सर। मैडम, ये संदीप अभी भी झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है हम अपने तरीके से इसे झटका देते तो शायद सब कुछ सच उगल दे। सुरवे, हम ये तहकीकात ऋषभ के लिए कर रहे हैं, ना कि संदीप के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। अगर सख्ती बरतते तो ये बात किडनैपर तक पहुंचेगी और किडनैपर बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है जीनल आज भी संदीप से प्यार करती हो और ऋषभ उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है ये बीवी को छोड़ सकता है लेकिन बच्चे को नहीं छोड़ना चाहता हो सकता है। मैडम, मुझे लगता है हमें जीनल को उठा लेना चाहिए क्योंकि उसके पास एक किडनैपिंग का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। एक काम करो, ये जीनल पर नजर रखने के लिए अपने कांस्टेबल लगा दो। जीनल या सारिका, दोनों में से एक हमें किडनैपर या बच्चे तक पहुंचा सकती है। उसको यकीन था कि ऋषभ को किसी औरत ने अगवा किया है, पर क्यों और किसने, ये सवाल अब भी मंडरा रहा था। ऋषभ के अपहरण को 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अपहरणकर्ता की तरफ से अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया था। पुलिस अपहरण की हर वजह तलाश रही थी। अपहरणकर्ता तक पहुंचने में देरी करना ऋषभ की जान को खतरे में डाल सकता था।
क्या लेके आई हो? ऋषभ कहाँ है? कौन ऋषभ? मैं किसी ऋषभ को नहीं जानती। सुरवे हाथ भगा। आप क्या ढूंढ रहे हैं बताइए तो सही। मैडम बच्चा यहाँ है। मैडम लेकिन ये ऋषभ नहीं है। ये बच्चा मेरा और संदीप का है। शादीशुदा नहीं हुई इसलिए इसे अपने साथ नहीं रख सकती, इसलिए अपनी बाई लता के पास रखा है। मैं उसे इसके खर्चे के पैसे देती हूँ, वो पैसे मुझे संदीप ही देता है। तो ऋषभ के होते हुए संदीप आपको और आपके बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए आपने ऋषभ को किडनैप किया। क्या ऋषभ किडनैप हो गया? हुआ नहीं है, आपने करवाया है। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच में नहीं किया। मेरा और संदीप का रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। अच्छा, तो ये रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, फिर भी आपने उसको कल सुबह और दोपहर को फोन किया था, क्यों? देखिए चुप रहने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं और लोकेशन है। जब ऋषभ किडनैप हुआ तब आप उसके घर के पास थी। मैं वहाँ इसलिए गई थी कि संदीप मेरे कॉल्स नहीं उठा रहा था, वो मुझे इग्नोर कर रहा था मैम। और तो और उसने मेरे बच्चे के खर्चे के पैसे भी देना बंद कर दिया। तो मैंने सोचा कि अब उसके घर जाकर ही उससे बात करना ठीक होगा, इसलिए मैं वहाँ गई थी। ए भाई रुको, अरे कहाँ? ओ भाई इस घर में कोई नहीं है, आपको किससे मिलना है? जी वो रेनू अभी भी नीचे गई है और संदीप भाई सब काम पे गए हैं। आप मुझे अपना नाम बता दो, वो लोग आएंगे तो मैं उन्हें बोलूंगी। नहीं ठीक है, थैंक यू। मेरी बात का यकीन कीजिए मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऋषभ के साथ कुछ नहीं किया। ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन हमारे परमिशन के बगैर शहर से बाहर मत जाइएगा। सुरवे, ये संदीप ने जीनल के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद तो जीनल के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है संदीप से बदला लेने का, और मेरे ख्याल से उसके लिए उसने ऋषभ को चुना है। मुझे लगता है ये उसने खुद नहीं किया, किसी और से करवाया है। एक काम करो, ये जीनल की बाई लता, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो और रेनू के पड़ोसन से पूछताछ करो। ये जीनल सच बोल रही है झूठ? ये जीनल बोरा के पास कब से काम कर रही है? साहब मेम साहब के यहाँ बाबा पैदा हो गया ना, तब से काम कर रही हूँ। तुम्हारी मेम साहब का एक दोस्त है संदीप, जिसका बेटा गायब हुआ है। जानती हो संदीप को? हाँ जानती हूँ ना साहब, एक नंबर का चाप्टर आदमी है। मेम साहब को फंसाया और भाग गया। अच्छा हुआ, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा ना साहब। मेम साहब से हमदर्दी है इस वजह से, या पैसों के लिए तुमने ऋषभ को उठाया? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं उठाया साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। कल दोपहर को 1 बजे कहाँ थी तुम? सब बाबा के साथ घर पे ही थी। तुम्हारा मोबाइल नंबर दो। हाँ 9822। मैडम, सारिका के मोबाइल का लोकेशन जो जूहू का दिखाई दे रहा था, वो सी ग्रेड के प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस है, और इंक्वायरी के दरमियान पता चला है कि उस प्रोड्यूसर से सारिका का अफेयर चल रहा है। इसका मतलब है सारिका अपना अफेयर छुपाने के लिए हमसे झूठ बोल रही है। अच्छा, ये जीनल के बाई के बारे में कुछ पता चला? हाँ मैडम, लता के मोबाइल का लोकेशन सौरभ के किडनैपिंग के वक्त लता का घर का ही है, और नीतू के पड़ोसियों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जीनल को संदीप का डोरबेल बजाते वक्त उन्होंने देखा था। सुरभि, या तो हम गलत दिशा में तहकीकात कर रहे हैं, या फिर ये संदीप और जीनल अब भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर इन औरतों में से किडनैपिंग की वजह से वो मेरे बेटे को उठा के ले गई। देखो मेरी तरफ, देखो, तुम्हें पता है उठा कर ले गई, वो जान से मार के चुड़ैल से। क्या करेंगे आप? मेरी बात सुनो रेनू, देखो मेरी बात सुनो रेनू, रेनू मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो रेनू। सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, सारी गलती मेरी है। ये ऋषभ के अलावा तेरा और एक बेटा है ना? बोल, जीनल से तुम्हारा और एक बेटा है ना? उसका खर्चा भी तू ही उठाता है, तो ये बात छिपाई क्यों हमसे? 2 महीने से मैं अपने सैलून के स्टाफ को सैलरी तक नहीं दी मैडम। जीनल को कहाँ से दे पाता मैं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, मैं दे नहीं पा रहा था मैडम।
वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि हमारे बारे में रेनू को सब कुछ बता देगी। मैं क्या करता मैडम? बहुत लंबा रिकॉर्ड है तुम्हारा। ब्लैकमेल और किडनैपिंग के बारे में तो जानते हैं हम, और कुछ है तो बोलो। बोलो, ऋषभ को कैसे उठवाया? बोलो। मुझे मेरी वकील से बात करनी है। हाँ, बात तो तुम कर सकती हो, लेकिन ऋषभ के मिलने के बाद, और जो संगीन जुर्म तुमने किया है ना, उसके लिए तो तुम्हारा वकील भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। संदीप! क्या हुआ? यहाँ मिला मुझे। एक हाथ पैसा दे और दूसरे हाथ अपना बच्चा ले। पैसा कितना और किधर लाना है जल्दी बताएंगे। आप घबराइए मत, उल्टा उसने हमें लीड दी है। अब यही चिट्ठी हमें किडनैपर तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। मैडम, एक मिनट जरा, आप लोग यहीं बैठे। मैडम, मैंने उस बिल्डिंग के विजिटर रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन उसमें ऐसी कोई भी एंट्री नहीं मिली जिस पर यह शक किया जा सके कि उसने वो चिट्ठी वहां रखी हो। लेकिन हाँ, कमला उस वक्त बिल्डिंग में आई थी काम करने के लिए, लेकिन वो भी उस विंग की तरफ गई नहीं। सुरभि, अगर बाहर का कोई इंसान आया नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि घर के किसी इंसान ने चिट्ठी दरवाजे पर लगाई हो? मैडम, कहीं आपका शक इन दोनों के ऊपर तो नहीं? कुछ भी हो सकता है। एक काम करा, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाओ, सबके हैंडराइटिंग सैंपल्स लो। ये संदीप, रेनू, जीनल, लता, सारिका, कोई नहीं छूटना चाहिए। ओके मैडम। साहब, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, मुझे लिखना पढ़ना ज़्यादा आता नहीं। जितना लिखना आता है उतना लिखो। सो ये हैंडराइटिंग आपको दिए हुए किसी भी सैंपल से मैच नहीं करती। देखिए, जितनी देर होगी खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा, और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सो प्लीज आप दोनों याद करने की कोशिश कीजिए, आपका कभी भी किसी के साथ भी कोई झगड़ा हुआ था या फिर दुश्मनी है? नहीं मैडम, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर हो सकता है कि रेनू के पापा की किसी से दुश्मनी हो और उसकी वजह से हमारे बच्चे को। तुम अपनी करतूतों का इल्जाम मेरे पापा पे लगा रहे हो, और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? और भूल गए, तुम्हारा जो कुछ भी हो ना मेरे पापा की वजह से हो। ये तुम क्या बोल रही हो? सही बोल रही हो। क्या हो रहा है ये सब? ये झगड़ा करने का वक्त नहीं है। हर एक सेकंड पे खतरा बढ़ता जा रहा है, हमें हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब आप बताएंगे आपके फादर कहाँ मिलेंगे? क्या ऋषभ किडनैप हो गया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं? आपके दामाद का कहना है कि आपकी किसी दुश्मनी की वजह से ऋषभ को किसी ने किडनैप किया है। हमारे बिजनेस में दुश्मनी होते रहती है, मगर वो दुश्मनी हम बिजनेस में ही निकालते हैं। ऐसे नहीं होता कि किसी के घर वाले को किडनैप करने लगेंगे। ये आपके दामाद के बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में क्या कहना है, जो है सो है, नसीब खोटा है उसका। और आपकी बेटी रेनू, उसके बारे में? रेनू के बारे में तो वो एक अच्छी लड़की है। मैडम, मला एक गोष्ट खूप खटकते। इतना रईस आदमी होने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी की शादी संदीप जैसे मिडिल क्लास लड़के के साथ क्यों की? सुरभि, खटकने वाली बात एक नहीं दो है। एक, ये रेनू के बारे में पूछने के बाद यशवंत इतना बेचैन क्यों हो गया था? और दूसरी, जब रेनू को दरवाजे पर चिट्ठी मिली किडनैपर की, तब संदीप कहाँ था? मैडम, मैंने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उस वक्त वो बाथरूम में था। सुरभि, हो सकता है बेशक चिट्ठी किसी और ने लिखी हो और रेनू ने शॉक होने का नाटक किया हो हम सबको दिखाने के लिए। कुछ तो ऐसा है इस रेनू के बारे में जो हमें पता करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें उसके पास में झांकना पड़ेगा। एक काम करा सुरभि, ये रेनू के सारे रिश्तेदार, कॉलेज के दोस्त, यशवंत के आजू बाजू रहने वाले सबसे पूछताछ करो। हो सकता है इस किडनैपिंग के तार आज नहीं, कुछ साल पहले ही बिछे हो सकता है। पुलिस ने रेनू के पिता के घर में रेनू के बचपन से काम कर रहे स्टाफ से पूछताछ की। उसके कॉलेज में जाकर उसके अतीत को खंगाला, जहां उन्हें रेनू के कॉलेज के दिनों की करीबी दोस्त के बारे में पता चला। और साथ ही कुछ ऐसा भी पता चला जो शायद उन्हें ऋषभ तक पहुंचा सकता था। इस अपहरण के तार
वर्तमान से नहीं, अतीत से जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। आइए मैडम, ये सुरेखा नगरकर, रेणु की कॉलेज टाइम की फ्रेंड। मैम, रेणु लड़की बुरी नहीं थी, वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए बस थोड़ा सा एटीट्यूड में रहती थी। इसके अलावा रेणु के बारे में ऐसा कुछ था जो आपको एबनॉर्मल लगा? मैम, कॉलेज में रेणु का एक बॉयफ्रेंड था, निखिल सोमन नाम का। निखिल सोमन? मैम, उन दोनों का अफेयर लगभग 2 साल रहा था। उसके बाद अचानक से रेणु कहीं चली गई। निखिल ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मैम, मुझे कुछ दिन पहले ही रेणु मिली थी। मुझे तो तभी पता चला कि उसकी शादी हो गई है किसी और से। मैम, मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज में, फिर भी उसने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। ये निखिल सोमन कहाँ रहता है? मैम, कॉलेज के बाद तो हम कभी नहीं मिले, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। रेणु, ये निखिल सोमन कौन है? देखिए मिसेस रेणु, आपके पर्सनल लाइफ में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऋषभ को ढूंढने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ जो कुछ भी सच सच है वो बताइए। आखिरी बार आप निखिल से कब मिली थी? कुछ महीने पहले। रेणु, 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 मेरा पीछा मत करो प्लीज। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा भी है, और अब ना तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं बचा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे इतना बता दो, मेरा बच्चा कहाँ है? उसका बच्चा मतलब? डिग्री खत्म होने से 6 महीने पहले मैंने कॉलेज इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, और उस बच्चे का बाप निखिल था। आप निखिल के बच्चे की माँ बनने वाली थी और आपने उसे छोड़ दिया, क्यों? कैसे बताऊं? बहुत ज्यादा शर्म की बात है। वो एक आदमी के साथ साथ एक औरत बन के भी रहना चाहता था। प्लीज मुझे प्रॉमिस करो, तुम आगे से सब नहीं करोगे। I can't promise you anything. Reenu, this is what I am. You have to accept me like this. आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम समझे? Reenu, मेरी बात तो सुनो। उस दिन के बाद से मैं निखिल से कभी नहीं मिली, मैंने उसकी तरफ कभी पलट के नहीं देखा। लेकिन मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे पापा को पता लग गई थी। उन्होंने मेरी डिलीवरी अपने दोस्त के हॉस्पिटल में करवाई थी, वहीं पे मैंने बच्चे को जन्म दिया था। मतलब निखिल उसी बच्चे को ढूंढ रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है मैम? मेरे पापा ने खुद मुझे बताया था कि मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। तो क्या ये बात आपने निखिल को बताई थी? जितना चाहे उतना छुपा लो, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, समझी? तो डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में हुई थी? MY किड्स हॉस्पिटल। क्या बच्चा वाकई मरा हुआ पैदा हुआ था? लड़की पैदा हुई थी रेणु को। मैंने अपने एक एम्प्लॉय के पास उसे छोड़ दिया। उसे बच्चे नहीं थे और पैसों की भी जरूरत थी। रिया नाम है उस लड़की का। वो एम्प्लॉय कहाँ रहता है? रिया कहाँ है? मैंने पूछा बच्ची कहाँ है? मैम, वो रिया। मैंने पूछा बच्ची कहाँ है? मैडम, वो 3 महीने पहले किडनैप होगी मैडम। क्या? तो बच्ची की किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखवाई थी पुलिस में? नहीं मैडम। बच्ची किडनैप होती हो, तुम लोग पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं लिखवाते हो। यशवंत को बताया था? यशवंत साहब हमें बच्ची पालने के पैसे दे रहे थे, अगर बताते तो पैसे आने बंद हो जाते। कमाई का एक ही जरिया था मैडम। बच्चा किडनैप होते हुए देखा था किसी ने? हाँ मैडम, मैंने देखा था। किसने उठाया था? आदमी था, औरत थी? मम्मी! मम्मी! ए! रिया! 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 मैडम, वो किन्नर था, उसने साड़ी पहनी हुई थी। निखिल और किन्नर के बीच क्या कनेक्शन है? सुनो, एक काम करा, रेणु के कॉलेज जाओ और निखिल के एडमिशन फॉर्म से उसका फोटो लेकर आओ। ओके मैम। एडमिशन रिकॉर्ड से ये फोटो मिली है, लेकिन इसमें तो ये काफी छोटा लग रहा है, और अब तक तो शायद इसका हुलिया भी चेंज हुआ होगा। सुनो, एक काम करा,
ये स्केच आर्टिस्ट को बोलकर इस लड़के के फोटो से 32 साल के आदमी का स्केच बनाओ और दूसरे स्केच में उसी को औरत बनाओ। ओके मैडम। अरे महादेव सुनो, इस फोटो में जो इंसान है उसके तुझे 2 स्केच बनाने। एक ये 32 साल का होगा जब कैसे दिखा देगा वैसा, और दूसरा औरत के भेस में। मैडम स्केच रेडी हो गया। सुरवे, इसे हर जगह सर्कुलेट करो, और हाँ, ये रेनू और शोभा को भी दिखाओ। ये निखिल ही है। निखिल? ये निखिल है कौन? और इंस्पेक्टर साहब, आप ये स्केच आप मेरी पत्नी को क्यों दिखा रहे हैं? नहीं मैडम, ये वो किन्नर नहीं है। सुरवे, ये निखिल को औरत बनने का शौक है, लेकिन वो किन्नर नहीं है। और इस तरह के लोग जब रास्ते पे आते हैं तो उनके साथ हंसी मजाक होता है। हो सकता है उसके इसी शौक की वजह से उसका किसी के साथ पंगा हुआ हो और पुलिस में कोई केस दर्ज हुआ हो। एक काम करो, सारे स्टेशंस में अलर्ट करवा दो। इस तरीके का कोई भी केस अगर दर्ज हुआ है तो हमें डिटेल्स भेजें। ओके मैम। निखिल की जानकारी के साथ पुलिस की रिया और ऋषभ को बचाने की उम्मीद बढ़ चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि दोनों अपहरण निखिल नहीं किए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। निखिल के पास तो सिर्फ रिया थी, तो फिर ऋषभ कहाँ था? क्या रिया और ऋषभ की किडनैपिंग अलग अलग थी, या निखिल और उस किन्नर में भी कोई कनेक्शन था? और तभी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को एक पुलिस स्टेशन से निखिल के खिलाफ दर्ज हुए एक केस से उसके बारे में कुछ और जानकारी मिली। मैडम, मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में निखिल के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज है, और जिसमें उस पर आरोप है कि औरत के भेस में उसने पब्लिक प्लेस में झगड़ा भी किया और मारपीट भी की। गुड, फाइनली हमारे हाथ लग ही गया ये। एड्रेस क्या लिखा है कंप्लेंट? तो अगर बेटी चाहिए तो बताओ ऋषभ कहाँ है? ऋषभ मेरे पास नहीं है, वो बबीता के पास है। कौन बबीता? बबीता एक किन्नर है। बबीता कितनी रोती है रे तू। मैंने कहा ना पैसे दूंगी मैंने ज़बान दी है, पर पहले मेरी बेटी ला के दे मुझे, उसके बाद ऐसी पार्टी बताऊंगी कि जन्म भर यहाँ बैठ के खा पाएगी। देगी। डन। बबीता ने मुझे मेरी बेटी ला के दी थी, रिया। इसी के बदले में मैंने उसे रेनू के बेटे ऋषभ को उठवाने का आइडिया दिया। और तूने ये सब इसलिए किया ताकि तू रेनू से बदला ले सके? सिर्फ रेनू से नहीं, उसके बाप से भी। मेरी बेटी छीनी थी उसने मुझसे, इसलिए मैंने। चल बबीता का एड्रेस बोल अभी। पाटिल, रहा थोड़ा। तो ये है कि संदीप ने रिया को अपना लिया और एक ऐसे स्याह अतीत का अंत हुआ जिसने वर्तमान की जड़ें हिला दी थी। किसी के किए की सजा किसी और को मिली और ऋषभ बेवजह गेहूं में खून की तरह पिसकर अपने बोलने की क्षमता किसी अनजान वजह से खो बैठा। रिश्तों का बनना बिगड़ना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, इसलिए रिश्तों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि कब अतीत वर्तमान में आकर खड़ा हो जाए कहा नहीं जा सकता, और जिसका अंजाम कई बार बहुत महंगा हो सकता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।